नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारियन है। बिहार एनडीए में क्या चल रहा है ये सभी जानते हैं। एक तरफ संजय जायसवाल वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा चल रहा है, यानी बीजेपी वर्सेस जेडीयू चल रहा है। दूसरी तरफ हम अगर बात करें मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा सीट, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले, महीने भर पहले वहां के जो सिटिंग विधायक थे यानी मुसाफिर पासवान, उनका निधन हो गया। विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी के पार्टी से उन्हें टिकट दिया गया था और 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता था, लेकिन उनके निधन के बाद से वो सीट रिक्त पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। अब पेज जो है उस सीट को लेकर लगातार फंस रहा है। बीजेपी उस सीट पर लगातार दावा कर रही है कि वो अपने प्रत्याशी को वहां से खड़ा करेगी। अभी से कुछ ही देर पहले मुजफ्फरपुर में एक बैठक की गई, जहां पे वहां के स्थानीय सांसद यानी बीजेपी से जो सांसद हैं अजय निषाद, और साथ साथ मुजफ्फरपुर जिला के जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा की तरफ से रंजन कुमार, और भी कई नेता इस मीटिंग में शामिल थे, जिसमें कुछ बेहद गंभीर फैसले किए गए हैं, निर्णय लिया गया है जो आपको हम बताएंगे। लेकिन इन फैसलों को सुनकर मुकेश सहनी जो है वो खुश नहीं होंगे और कहीं ना कहीं तनाव जो है वो जेडीयू पर भी बढ़ेगा। कारण इसका यह है कि जो शर्तें और जो कंडीशंस रखी गई हैं बीजेपी के द्वारा, पहला तो यही शर्त है कि वहां से बीजेपी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। यह बात बहुत पहले नीतीश कुमार को अवगत करा दिया गया था इस बात से, और नीतीश कुमार के संज्ञान में है, इसलिए नीतीश कुमार भाजपा का समर्थन भी करेंगे, ये बीजेपी का कहना है। दूसरी बात कि अगर वहां से मुकेश सहनी बागी होते हैं और अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं तो बीजेपी उसका जमकर विरोध करेगी, और सिर्फ विरोध ही नहीं करेगी बल्कि एनडीए का जो गठबंधन है उसे भी तोड़ देगी, यानी सरकार गिरेगी। हालांकि सरकार गिरने की बात पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि बोचहा विधानसभा सीट से, यानी विधानसभा सीट से जो उपचुनाव होगा उससे सीट मिलेगा किसको? बीजेपी का प्रत्याशी वहां से खड़ा होगा या फिर विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी से कोई प्रत्याशी खड़ा होगा। और अगर खड़ा होता है तो क्या बीजेपी गठबंधन तोड़ देगी? और इसका जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर भी जरूर बनेगा, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और गद्दी नहीं छोड़ना चाहेंगे सिर्फ एक सीट के लिए, वो भी ऐसी सीट जहां पर कोई विधायक नहीं है, और वो सीट बीजेपी मांग रही है। बीजेपी इसके पीछे एक और जो तर्क दे रही है, जो खुले तौर से नहीं कह रही है, लेकिन ये बात हमें बिल्कुल समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जिस तरीके से काफी अग्रेसिव दिखे हैं मुकेश सहनी, लगातार प्रेशर बनाना चाहे हैं बीजेपी पर, हालांकि प्रेशर बना नहीं पाए हैं, लेकिन 4 और 74 की बात करते हुए कई बार दिखे हैं मुकेश सहनी। और इसी बात की प्रतिक्रिया बीजेपी अब दे रही है, जिसमें यह बात कह रही है कि आपके जो 4 विधायक थे उनमें एक का निधन हो गया और अब वो सीट जो है वो मेरी पार्टी लड़ेगी, मेरी पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे वही लड़ेगी। और अगर नहीं लड़ने दिया गया, नीतीश कुमार इस बात को नहीं मानते हैं, मुकेश सहनी इस बात को नहीं मानते हैं, तो गठबंधन को तोड़ दिया जाएगा। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो सीट किसे जाती है, लेकिन बीजेपी ने अपना स्टैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।